गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ का रिवीजन टेस्ट पेपर। द क्वेश्चन नंबर 1, किसी समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 4.8 सेंटीमीटर है और अन्य भुजा पहली भुजा की 3/2 गुनी है, तो इस भुजा की लंबाई कितनी होगी? 4.8 गुना 3/2, ये इससे कट जाएगा 2.4 पे। 2.4 को 3 से गुना करेंगे 7.2 सेंटीमीटर। 7.2 सेंटीमीटर सही आंसर है। एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के दो आसन कोण ए और कोण बी का अनुपात 2:3 है। कोण ए का मान कितना होगा? कोण ए कितने का है? 2 का। 2 बटे टोटल कितना है? 5 और आसन कोणों का जोड़ 180। 36 दूनी 72 डिग्री इसका सही आंसर है। इसका अगर वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 4 है, 4 चौके 16, 6 आएगा। 6 इसका राइट आंसर है। 8 का घनमूल क्या होगा? घनमूल जिसको 3 बार गुना करें वो अक्षर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 इसका सही आंसर है। इसके घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा? 8 का फिर दोबारा से घनमूल करना है, इकाई का अंक 2 होगा। इनका योगफल कितना होगा? 7x, 14x और 13x। 7 और 14 21, 21 में से 13 गए 8, 8x जो है इसका आंसर है। यदि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 18 रुपये है तो 3 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा? 18 दिए 54 रुपये, 54 रुपीज़। एक बैक्टीरिया की लंबाई 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, तो 20,000 आवर्धित करने पर कितनी होगी? सारी ज़ीरो कट जाएंगी, 2 सेंटीमीटर। एक्स और वाई क्रमानुपात में है तो ए का मान कितना होगा कि एक्स और वाई 10, अगर एक्स 10 है तो वाई कितना है? 15। 5 दूनी 10, 5 दिए 15। 3 को किससे गुना करें 24 आ जाए? 8 से। तो 2 को किससे गुना करें? 8 से 16, 2 अट्ठे 16। 10 की शक्ति 2 में घातांक है 10 गुना 10, 100। नहीं, घातांक पूछा है उसने, घात के ऊपर ये 2 क्या है? घातांक 2 है। मान नहीं पूछा, घातांक पूछा, 2 है। 5 की शक्ति -2, 5 की शक्ति 4 का मान कितना होगा? 5 की शक्ति 2 नीचे आ जाएगा, 5 की शक्ति 4, 5 की शक्ति 2 बची, 5 पंजू पंजा 25। 5 की शक्ति 3/2 को भाग करना है आपको, 5 की शक्ति 1/2 से भाग में ये माइनस हो जाती हैं। 3/2 माइनस 1/2, 2/2 बचा 1, 5। एक कागज की मोटाई इतनी है, इसका मानक रूप क्या होगा? यहाँ लेकर जाएंगे 1, 2, 3, ठीक है। तो अगर हम ये लगाएं तो 1000 है बटे में, 1000 का मतलब क्या है? 10 की शक्ति -3, ये होगा बी। 30 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 30 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 से भाग किया 15, 3 से भाग किया 5, 2 गुना 3 गुना 5। 7x - 42 के गुणनखंड कितने होंगे? हम 7 बाहर निकाल लेंगे, x - 6 पहला राइट आंसर है। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। 49 को हमने 7 विषम संख्याएं लिखनी हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। समीकरण 3/7 जमा x बराबर 17/7 में x का मान ज्ञात करना है। 17/7 माइनस 3/7 कितना आ गया? 14/7, 7 दूनी 14, 2 आंसर आ गया हमारा। एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। लाल सेब रेड 1, 2, 3, 4, 4 है रेड और टोटल है 7, 4/7। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 13,824 का वर्ग घनमूल ज्ञात करना है। देखिए इस विधि द्वारा 13,824, 2 से भाग किया 6,912, फिर 2 से भाग किया 3,456, फिर 2 से भाग किया 1,728, फिर 2 से भाग किया 864, 2 से भाग किया 432, 2 से भाग किया 216, फिर 2 से भाग किया 108, 2 से भाग किया 54, 54, 2 से भाग किया 27, फिर 3 से भाग किया 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 2 कितनी बार आया हमारा? 1 घनमूल 3 3 अक्षरों के हमने जोड़े बनाए, 1, 2, 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2 और 3 आया एक बार। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 को अगर हम 3 बार गुना करें तो हमारा कितना आएगा? 13,824। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन,
25 विद्यार्थियों की कक्षा में 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। तो कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं? ये 72% तो अच्छे हैं, तो कितने अच्छे नहीं हैं? 28% अच्छे नहीं हैं। तो हमें निकालना है 25 का 28%। 25 गुना 28/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 सत्ता 28। तो 7 बच्चे जो हैं वो गणित में अच्छे नहीं हैं। आगे चलते हैं। 4L इस सब में से, इस पूरे में से इसको हमें घटाना है। ठीक है, देखिए पहले हम गुना करेंगे। 4 10 चौके 40 LN माइनस 4 तिये 12 LM प्लस 4 दूनी 8 L स्क्वायर। ठीक है, 3 L स्क्वायर माइनस 4 तिये 12 LM प्लस 5 तिये 15 LN। ठीक है, 40 LN माइनस 12 LM प्लस 8 L स्क्वायर। ठीक है, LN के नीचे LN वाला लिखेंगे, ये है 15 LN माइनस 12 LM माइनस प्लस 3 L स्क्वायर। अब निशान बदलिए, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, 8 में से 3 गए 5, 12 से 12 कट गया, 12 में से 12 गए, 40 में से 15 गए 25, 25 LN प्लस 5 L स्क्वायर। ये हमारा बचा, इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया 5 L, तो यहाँ बच गया 5 L कॉमन निकाला तो एक तो L बच गया, और 25 में से 5 बच गए और N बच गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, A प्लस बी सी माइनस डी, ए माइनस बी सी प्लस डी प्लस 2, इस सबको हमने सरल करना है। ठीक है, इसको गुना करेंगे पहले ए वाले से इनको। ठीक है, ए सी बी सी माइनस ए डी माइनस ए बी बी डी। पहले अक्षर से इन दोनों को, फिर इस अक्षर से इन दोनों को। अब आगे ए सी प्लस ए सी माइनस बी सी। ठीक है, ए डी माइनस बी डी और 2 ए सी 2 बी डी। अब देखिए बी सी और बी सी कट गए, ए डी और ए डी कट गए, क्या बचा? 4 ए सी बचे, 1 2 3 4, 4 ए सी माइनस 2 बी डी प्लस 2 बी डी, 2 बी डी से 2 बी डी, तो अकेला बचा हमारे पास 4 ए सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके हमें गुणनखंड करने हैं, z माइनस 7 7xy और xyz। ठीक है, इस पे आ जाइए। देखिए इनमें से हमने कॉमन निकाला 1, तो z माइनस 7 बच गया। ठीक है, अब इसमें भी हमें z माइनस 7 बचाना है, तो xy इसमें भी है, xy इसमें भी है। ठीक है, xy अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो बच जाएगा 7 माइनस z, लेकिन हमें बचाना है z माइनस 7, तो हमने माइनस भी बाहर निकाल लिया, माइनस xy, तो बच गया माइनस 7 प्लस z। ठीक है, उल्टा हो गया इसका। ठीक है, तो एक बन गया z माइनस 7 और एक बन गया 1 माइनस xy। आगे चलिए, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण इतने और इतने हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोनों विकर्ण दे रखे हैं, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, 2 एकम 2 2 छिके 12, इसको गुना करेंगे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो है हमारा आंसर आ गया। अब ये आलेख आपको दिया गया है, इसमें आपने पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान दर्शाता है। किस दिन पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान समान था? किस दिन दोनों बराबर थे? पूर्वानुमानित, और ये देखिए यहाँ पे बराबर थे मंगलवार को, और यहाँ पे बराबर थे शुक्रवार को। जिस दिन अलग अलग नहीं थी लाइन, एक ही जगह मिल रही थी, मंगलवार को और शुक्रवार को। सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान कौन सा था? पूर्वानुमानित जो डॉटेड लाइन से है सबसे ज़्यादा, देखिए कहाँ पर है ये डॉटेड लाइन वाला, यहाँ पर। रविवार को जो है पूर्वानुमानित तापमान सबसे अधिकतम था 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस टी में टी का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें पहले हमें इसको सारे को 4 दिए 12, नीचे 12 करना है सब में, ताकि हम 12 को हटा सकें। ठीक है, तो 4 3/3 से गुना कर ली,
3 को 4/4 से गुना कर ली, इस सारे को 4/4 से और इसको 12/12 से, ई वाले से। ठीक है, तो हो गया, देखिए 3 तिया 9t, 3 दूनी 6 माइनस 4 तिया 12 माइनस 8t प्लस 12, ठीक है, ओवर 12। यहाँ आएगा माइनस का निशान, ठीक है, एक प्लस ही आएगा क्योंकि अभी ये निशान बाहर ही है। ठीक है, इज इक्वल टू 4 दूनी 8/12 माइनस 12/12t। अब 12 हटा देंगे नीचे से सारा, 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12, 8 माइनस 12t। ठीक है, अब t वाले एक साइड 9t माइनस 8t प्लस 12t, और ये दूसरे एक साइड 8 प्लस 6, 8 के पहले एक से ये 6 प्लस 12, ये आ गए 26 और ये हो गए 13, 9 और 8, 9 में से 8 गए 1 और 12 13t, आंसर आ गया आपका 2। अगला 27वां देखिए, ये है, इसको सरल करना है। 15y माइनस 60 माइनस के 2y प्लस के 18 माइनस के 5y प्लस के 30 बराबर 0। y वाले एक साइड 15y 2y 5y, बाकी दूसरी साइड प्लस 60 माइनस 18 माइनस 30। ठीक है, ये हो गए 18, 15 में से 2 गए 13 और 5 18, और ये हो गए 60 में से 18 और 30 गए, पहले 30 गए फिर 18 गए, 12 बचे। y 12/18 2/3। क्वेश्चन नंबर 28, 360 व्यक्तियों के एक समूह में 3 ऋतुओं वर्षा सर्दी गर्मी के लिए अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने के लिए कहा गया। इससे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? ग्रीष्म ऋतु 90, 120, 150। किसको सबसे अधिक मत मिले? 150। शीत ऋतु को। प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करो। पहले इनका मतों को जोड़ लिया तो कितना आ गया? 360। 90/360 गुना 360 90 डिग्री, 120/360 360 120 डिग्री, 150 गुना 360 360 150 डिग्री। अब इसका हमें एक पाई चार्ट बनाना है। 90 वृत्त है, वृत्त को 4 भागों में बांटेंगे तो 90 90 का, एक तो आ गया 90 का सीधा ही, वो तो होगी ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, फिर ये आपका है 90 का, इसको हमें 120 बनाना है, थोड़ा सा यहाँ कर दो, 120 वर्षा ऋतु, और तीसरी बची आपकी शीत ऋतु। जांच कीजिए क्या यह एक पूर्ण घन है, यदि नहीं तो वह कौन सी संख्या है जिससे गुना करने पर यह एक पूर्ण घन बन जाएगा। घन 3 अक्षरों के जोड़े बनाने हैं। 5 से भाग किया 6655, 5 से भाग किया 1331, 11 से भाग किया 121, 11 से भाग किया 11, 11 से भाग किया 5 गुना 5 गुना 11 गुना 11, 5 से गुना करने पर यह एक पूर्ण घन बन जाएगा। यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत लोग अन्य खेल पसंद करते हैं। 60 और 30 90, 100 में से 90 गए 10% जो लोग हैं वो अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो हमें ज्ञात करना है। 50 लाख हैं क्रिकेट खेलने वाले, 50 लाख गुना 60/100, 30 लाख फुटबॉल खेलने वाले, 50 लाख गुना 30/100 15 लाख, अन्य 50 लाख गुना 10/100 5 लाख। इसको इससे गुना करना है जो रकम हमें दी गई है। ठीक है, पहले अक्षर को इससे हमने पहले अक्षर से गुना किया। 3 दूनी 6, पी कितने हो गए 2, क्यू कितने हो गए 2, प्लस 3 तिया 9, पी है 1, क्यू 3, माइनस अब इससे करना है 2 दूनी 4, पी 1 क्यू 3। ठीक है, फिर माइनस 3 दूनी 6 क्यू की 4, इसमें पी 1 क्यू 3, तो यहाँ पे 9 में से 4 गए 5, पी क्यू की 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 32वां क्वेश्चन, 49y² प्लस 84yz और 36z² के गुणनखंड करने हैं। 77 49y² 7y की 2, 6yz की 2 प्लस 2 गुना 7y गुना 6z, 7y प्लस 6z का वर्ग आ गया। 7y जमा 6z, 7y जमा 6z 2 बार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 33,
एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इतना है और आयतन इतना है। क्षेत्रफल कितना है 180, आयतन कितना है 900, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 900 बटे 180 5 सेंटीमीटर। अगला 34वां, वृत्त की भुजा दी गई है और क्षेत्रफल दिया गया है। आपको इसका आरेख खींचना है। आरेख कैसे खींचना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6, नीचे भुजा ऊपर क्षेत्रफल। 5, 2 के ऊपर 5, 3 के ऊपर 9, 4 के ऊपर 16, 5 के ऊपर 25, 6 के ऊपर 36। जब इसको मिलाएंगे क्या यह एक सीधी रेखा है? नहीं, यह रैखिक युग्म नहीं है। इसके बाद है इसको आपको सरल करना है। देखिए माइनस वाले हम नीचे ले गए, 3 की शक्ति 5, 10 की शक्ति 5। ये माइनस वाली जिनके घात थी वो ऊपर ले गए, 5 की शक्ति 7, 6 की शक्ति 5 और 125। 5 हमने लिखा 7 बार, 6 लिखा 5 बार और 125 5 गुना 5 गुना 5 और 3 लिखा हमने 5 बार और 10 लिखा। तो 3 दूनी 2 से कट गए, 2 से ये कट गए, 5 से ये कट गए, 5 दूनी और 2 से 2 कट गए, 5 बचे हमारे पास 5, 5 की शक्ति 5। जब उसको गुना किया तो आया 3125, 25 25 पंजा 125, 625, 3125। आगे देखिए, एक समलंब के आकार का खेत है, ठीक है। उसकी भुजाओं बाढ़ मतलब परिमाप जो है 120 मीटर है और कई भुजाएं दी हुई हैं 40, 17 और 48। ये वाली भुजा निकालनी है, 120 में से माइनस कर देंगे 40, 17 और 48 का जोड़, 105 आ गई 15। तो क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग 40 और 48 और उनके बीच की दूरी कितनी आई हमारी 15। 40 + 48 गुना 15, 1/2, 40 48 88 हो गए गुना 15 44, 660 मीटर स्क्वायर। वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाए। 4, 9 और 10, 2 से भाग किया 2, 9 और 5, फिर 2 से किया 1, 9 और 5, 3 से किया 1, 3 और 5, 3 से किया 1, 1, 5 और 1, तो 2 दूनी 4, 180 आ गई है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 9 और 5, 180। लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हमें पूर्ण वर्ग संख्या करनी है, इसको 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी 900। अगला, एक जहाज़ का मॉडल है, उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है और मस्तूल मतलब असली जहाज़ जो है 12 मीटर ऊंचा है और जहाज़ जो है 28 मीटर ऊंचा है, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। देखो मस्तूल और वास्तविक जहाज़ ये 9 है तो ये 12 है, 1200 सेंटीमीटर हो गया और ये दे रखा है 2800 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 × 9 ये 400, 400 को किससे गुना किया 28 आ गया 7 से, तो इसको 7 से किया 21 सेंटीमीटर। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।